हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि इमेज इन्हांसमेंट मेथड किस तरह यूज़ की जाती है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के अंदर। तो हम आर्क मैप के ऊपर सैटेलाइट और रास्टर डेटा के ऊपर अप्लाई करने वाले। बट सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इमेज इन्हांसमेंट होता क्या है और उसे किस तरह आप प्रोसेस में ला सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इमेज इन्हांसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द एडजस्ट द डिजिटल इमेज सो दैट द रिजल्ट आर मोर सुटेबल फॉर द displaying or for the image analysis. For example, you can remove the noise, sharpness and bright on image, making it is easier to identify the key features. You understand exactly what I am telling you. You can see here the filter, the morphological operators, histogram, equalization, noise removal using winner filters, linear contrast adjustment, median filters, sharp masking filters, contrast limitation, adaptive the histogram equalization, declaration stretch. So this is the image example. यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ब्लर इमेज है जिसके ऊपर राइस रखा गया है। एक्चुअली ब्लैक पेपर और एक ब्लर इमेज है और उसे इन्हांसमेंट करने के बाद ओनली राइस आर विजिबल द क्लियरली। सो सेकंड इमेज में यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक बहुत पुरानी इमेज है जिसे इनहांस द ग्रे स्केल इमेज विद द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर इनहांस किया गया है और इजी टू आइडेंटिफाई द पर्सन ऑफ दैट इमेज। सेम इज प्रोसेस हियर द डीप ब्लरिंग इमेज यूजिंग द विनर फिल्टर। तो यहाँ पर एक ब्लर इमेज को एक फिल्टर करके जो रिजल्ट लाए दैट इज़ अ इमेज इन्हांसमेंट टूल। सो इसी के ऊपर एक्चुअली ये मैटलैब के एक टिप्स के अंदर कम्प्लीटली और क्लियरली बताया गया है कि हाउ टू डू दैट। ओके, तो अगर आपको रेफरेंस के तौर पे चाहिए तो ये यूआरएल आप कॉपी कर लीजिए और आई थिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। तो अभी सब आर्क जीआईएस आर पुटिंग सम डिटेल्स हियर। तो यहाँ से हम सीधा जाते हैं आर्क मैप के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं कि हमें प्रैक्टिकल में इमेज एनहांसमेंट किस तरह करना है। तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिंपल है, इजी है। थोड़ा सा ब्रेन शार्प रखिए, जिस तरह इमेज एनहांसमेंट करना है उसी तरह। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कंपोजिट बैंड किया है हम लोगों ने। याद रख, सपोज मान लीजिए मैंने बैंड यहाँ पर 2, 3, 4, 5 इतने बैंड को कंपोजिट कर दिया है, मीन्स एक बंच के अंदर मर्ज कर दिया है। अब मुझे इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ये ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। यहाँ पर एक लेक है, इसको मुझे इन्हांस करना है, इसके सराउंडिंग जो भी वाटर बॉडीज़ है या कोई बिल्डिंग है, रोड है। तो आई कुड नॉट फाइंड यूजिंग दिस सैटेलाइट डेटा, सो वेरी डिफिकल्ट टू मी एंड एज वेल एज यू अंडरस्टैंड। तो इसी को इन्हांस करने के लिए जो मेथड्स होता है उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अभी प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंपोजिट इमेज लेना है। कंपोजिट इमेज लेने के बाद इसे मैं थोड़ा अनचेक कर देता हूँ, यानी आपको डिस्टर्ब ना हो जूम इन जूम आउट करते समय। तो अब हमें कंपोजिट इमेज के बाद हमें क्या करना है, उसके ऊपर इमेज एनालिसिस का टूल्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप इमेज एनालिसिस टूल ओपन करोगे और सबसे पहले हमें किस इमेज के लिए इन्हांस करना है, कंपोजिट 2021। ओके, तो यहाँ पर आप नीचे आना है और यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको शार्प, ये मोर शार्प को क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अप्लाई अ फिल्टर सच एज शार्प, ब्लर, इन्हांस, एज एंड अदर कर्नल बेस्ड इमेज एनहांसमेंट टू द सेलेक्ट द लेयर टू क्रिएट द टेम्पररी लेयर। तो समझ रहे हो आप, इसको हम इन्हांस कर रहे हैं मोर शार्प करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी अप्लाई करना। इसी को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर देखिए ये इन्हांस हो चुकी है। अब आप कैसे समझ पाओगे कि सर जी इट इज़ रियली इन्हांसिंग इमेज। सो यहाँ पर आप देखोगे तो मैं फिल्टर को निकाल देता हूँ और आफ्टर फिल्टर ऐड कर देता हूँ। अगर इस तरह भी आपको समझ में ना आए तो राइट क्लिक कीजिए मेनू की साइड पे और इफेक्ट नाम का एक टूल से इसे ऐड कर लीजिए। यहाँ पर ऐड करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, स्वैपिंग क्लिप डेटा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप स्वैप कर पाओगे इस तरह। जस्ट मिनट है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे फिल्टर कंपोजिट डेटा और इसे इन्हांस करेंगे। तो ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे, इसे थोड़ा जूम करता हूँ, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। और यहाँ से यहाँ पर देख पा रहे हो ये फ़िल्टर और उसके बाद यानी ब्लर इमेज जो नॉर्मल इमेज वो आपको यहाँ नज़र आ रही है। आफ्टर फिल्टर इट इज़ गोइंग ऑन अ क्लियरली
विजिबल टू व्हाट काइंड्स ऑफ द बॉडी आर एग्जिस्टिंग हियर। अब यहाँ पर देख पा रहे हो ब्लर के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा, दैट इज़ इमेज इन्हांसमेंट। सो मेनी टूल्स एंड फंक्शंस इज अवेलेबल हियर, इमेज इन्हांसमेंट टूल। सो यहाँ पर आप बहुत सारे अलग अलग ब्लर भी करा सकते हो। देन यू कैन अप्लाई दिस कंपोजिट इमेज टू ब्लर, जस्ट क्लिक ऑन दैट, तो ये ब्लर हो जाएगा। फिर ब्लर होने के बाद आप क्या करोगे, उसे फिल्टर आप चलाओगे तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ से आपको इमेज चेंज करना है तो फिल्टर करते हैं हम इसे, आई थिंक सो दिस वन। तो समझ पा रहे हो कि इस तरह आप इजी अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इमेज इन्हांसमेंट प्रोसेस किस तरह होता है। जिस तरह मैंने एक थ्योरेटिकल स्टार्टिंग का इंट्रो दिया है, उसी को इसी सब्जेक्ट को सैटेलाइट इमेज के थ्रू हम अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट को इन्हांस करते हैं फॉर द फाइंडिंग ऑफ दैट पर्पज़। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो यहाँ पर रुकने वाले हम, जाने से पहले यही कहूँगा कि अगर आपको पसंद आएगा जेन्युइनली तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।